ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 14। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, महादेवी, गौतमेश्वर के स्थान से देवेश्वर भगवान दैत्य सूदन के समीप जाना चाहिए, जो प्रभा क्षेत्र में निवास करने वाले सब प्राणियों के पापों का नाश करते हैं। भगवान दैत्य सूदन सबके कार्यों की सिद्धि करने वाले हैं। भयंकर भव सागर में पड़े हुए प्राणियों को पार उतारने के लिए वे सुदृढ़ जहाज की भांति स्थित हैं। पार्वती वट वृक्ष, कल्प वृक्ष, वैदुरी पर्वत, भगवान दैत्य सूदन तथा महामुनि मार्केंडेय, इनका 7 कल्पों तक क्षय अथवा विनाश नहीं होता। दैत्य सूदन से बढ़कर दूसरा कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है। उनका क्षेत्र यावाकार है। वह सब पातकों का नाश करने वाला ऋषि मुनियों से सेवित तथा यक्ष, विद्याधर और नागगण का आश्रय है। उस वैष्णव क्षेत्र की सीमा इस प्रकार है कि पूर्व में इमेश्वर तक, पश्चिम में सोमेश्वर तक, उत्तर में विशालक्षी तक तथा दक्षिण में समुद्र तक वह फैला हुआ है। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब स्वर्ग लोक में जाते हैं। वहाँ जो कुछ दान, होम, जप और तप किया जाता है वह 7 कल्पों तक अक्षय बना रहता है। जो वहाँ भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विधि पूर्वक एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएगा, उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होगा। जो मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक उपवास करता है उसे एक ही उपवास से 10,000 उपवासों का फल मिलता है। जो मानव कार्तिक मास की द्वादशी को चक्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास एवं विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। देवी पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री विष्णु का दैत्य सूदन नाम किस समय और किस प्रकार हुआ, यह बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, भगवान दैत्य सूदन विष्णु के नाम अनादि और अनंत है। प्रत्येक कल्प में उनके नए नए नाम प्रसिद्ध होते हैं। पूर्व कल्प में उनका नाम श्रीयावत था, दूसरे कल्प में वामन हुआ, तीसरे में वो ब्रजांग कहलाए, चौथे में कमला प्रिय नाम हुआ, 5वें में दुख हरता, 6ठे में पुरुषोत्तम और 7वें कल्प में वे दैत्य सूदन नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उसमें देव कंटक दानव से पराजित होकर सब देवता क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री हरि की शरण में गए और प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, देव जगन्नाथ आपकी जय हो। आप दैत्यों और असुरों का मान और मर्दन करने वाले हैं। आपने ही वराह रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया था। मत्स्य रूप से आपने ही समुद्र के जल से वेदों का उद्धार किया है। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था उस समय क्रूर रूप धारण करके आपने अपनी पीठ पर मंदराचल उठाया और लक्ष्मी जी का उद्धार किया। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी जी ने आपका आश्रय लिया है। देव, आप पीड़ितों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। आपने वामन रूप धारण करके बलि को बांधा है और वराह रूप से महादैत्य हिरण्याकाक्ष का वध किया है। आपने ही नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को आकाश में धारण करके मारा है। आप ही संपूर्ण देवताओं के मूल हैं। प्रभु महादेव, आपने ही समस्त संसार का उद्धार किया है। हे पार्वती, यह स्तोत्र सुनकर कमल नयन भगवान विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवक, तुम दानवों का भय छोड़ दो, मैं शीघ्र ही उनका संहार करूँगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु देवताओं के साथ वहाँ आए और चक्र के द्वारा अलग अलग सब दानव का संहार आरंभ किया। यह देखकर सब दानव भय से विकल होकर भागने लगे। प्रभास क्षेत्र में आकर उन्होंने समुद्र की शरण ली। भगवान ने अपने चक्र से सब दैत्यों का सफाया कर डाला। उनके मारे जाने पर देवताओं, ब्राह्मणों तथा तपस्वी जनों का कल्याण हुआ। संसार की व्याकुलता दूर हुई और सबका चित्त स्वस्थ हुआ। तभी से भगवान विष्णु का नाम दैत्य सूदन हुआ। उनका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक जड़, अंध, दरिद्र और दुखी नहीं होता। श्रवण नक्षत्र में द्वादशी का योग पुण्यदायक है।
तथा रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी का संयोग शुभ है। उस समय भगवान दैत्य सूदन के शयन और उत्थापन का उत्सव होता है। उस अवसर पर दैत्य सूदन के समीप एक एक उपवास का 10 उपवास के बराबर फल होता है। चंडाल, सौपज और पशु पक्षी भी वहाँ प्राण त्याग करने पर वैकुंठ धाम में जाते हैं। कार्तिक और वैशाख मास में वहाँ श्राद्धापूर्वक 1 मास तक उपवास करें। उस समय एक एक उपवास का कोटि कोटि उपवास के बराबर फल होता है। विष्णु क्षेत्र का ऐसा ही प्रभाव है। जो वहाँ 1 मास या 1 पक्ष तक दीप दान करता है उसे कोटि गुने फल की प्राप्ति होती है। जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को निराहार रहकर भगवान दैत्य सूदन को पंचामृत से नहलाकर पूजा करता है और नियम पूर्वक उनके समीप रहकर चतुर्मास व्यतीत करे, उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य एकादशी तिथि को वहाँ गीत, नृत्य, वाद्य तथा दृश्य अभिनय आदि के द्वारा रात में जागरण करता है वह भगवान विष्णु के उस परम धाम में जाता है जहाँ से पुनः इस संसार में आना नहीं होता। जिनकी निद्रा दैत्य सूदन के समीप जागरण में बीत जाती है वे स्वप्न में भी यम मार्ग, यमपुरी, यमदूत तथा अस्पत्र वन आदि नरकों का दर्शन नहीं करते। जो एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन वहाँ नैवेद्य तुलसी पत्र भक्षण करता है उसकी कोटि कोटि हत्याओं का नाश हो जाता है। हे पार्वती, सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ में स्नान करके भगवान दैत्य सूदन की सेवा के लिए पीले वस्त्र, गौ तथा स्वर्ण का दान करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, दैत्यों का संहार करने के बाद भगवान विष्णु ने जहाँ अपने चक्र को धोया वही 8 करोड़ तीर्थों को लाकर स्थापित किया। उसमें सुदर्शन को शुद्ध करके उन्होंने उस तीर्थ का चक्र तीर्थ नाम रख दिया। चक्र तीर्थ में कुल 8,80,000 तीर्थ है। जो मानव एकाग्रचित होकर वहाँ स्नान करता है वह सब तीर्थों में स्नान करने का पूरा फल पा लेता है। एकादशी को यह विशेषता चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर जो उसमें स्नान करता है वह कोटि यज्ञों का फल पाता है। पूर्व कल्प में इसका नाम कोटि तीर्थ था, दूसरे कल्प में श्रीनिधान, तीसरे में सतधार और चौथे में चक्र तीर्थ के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। उस वैष्णव क्षेत्र का प्रमाण आधा कोश बताया गया है। उसमें ब्रह्मा हत्या नहीं प्रवेश कर पाती। उस क्षेत्र में जाकर जो मास उपवास, अग्निहोत्री, पतिव्रता स्त्री एवं स्वाध्याय परायण तथा यज्ञशील मानव, चंद्रयान आदि तप, तिल जल से पितरों का तर्पण, श्राद्ध, एक रात्रि व्रत, द्वितीय व्रत, त्रिरात्र व्रत, कृच्छ्र सातवान मासोपवास या अन्य कोई पुण्य कर्म करते हैं वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कोटि गुना पुण्यदायक होता है। चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में महादेवी योगेश्वरी का स्नान है। पूर्व काल में महिषासुर नामक एक बड़ा भयंकर दैत्य हो गया है। वह इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला था और तीनों लोगों को अपने वश में करके सुख से रहता था। एक समय ब्रह्मा जी ने एक मनोमयी कन्या उत्पन्न की। वह पृथ्वी पर अप्रतिम सुंदरी थी। उस रूपवती कन्या ने बड़ी घोर तपस्या की। एक दिन देवर्षि नारद जी ने उस कन्या को देखा और महिषासुर के समीप गए। महिषासुर ने मुनि का बड़ा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछते हुए कहा, नारद जी, यहाँ पधारने का क्या कारण है, बताइए। तब मुनि बोले, महादैत्य, जम्बू द्वीप में एक अनुपम सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। उसके जैसा रूप मैंने स्वर्ग, पृथ्वीलोक और पाताल में भी ना तो देखा है और ना सुना ही है। मुनि की यह बात सुनकर महिषासुर बड़ी भारी सेना के साथ प्रभा क्षेत्र में गया जहाँ वह कन्या तप करती थी। वहाँ उस असुर ने उससे इस प्रकार प्रार्थना की, वीरू, तुम मेरी स्त्री हो जाओ, यह तपस्या तुम्हारी जवानी के विरुद्ध है। उसकी बात सुनकर वह तपस्विनी हंस पड़ी। हंसते समय उसके मुख से सहस्त्रों भयंकर स्त्रियां हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए निकली। उन सब ने महिषासुर की सारी सेना का संहार कर डाला। तो प्रिय श्रोताओ, आज के अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का अध्याय आप कल सुनेंगे। अब आप सुनिए भगवान शिव की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए पहुँचे और माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर माता ने पूछा कि आइए देव ऋषि नारद,
आपको कैसे आना हुआ? नारद मुनि बोले, हे माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। फिर माता पार्वती बोली कि वे तो भ्रमण करने के लिए गए हैं, कुछ देर में ही लौटेंगे। फिर देव ऋषि नारद और माँ पार्वती आपस में वार्तालाप करने लगे। तभी देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? फिर माता ने पूछा, अमर कथा वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। फिर देव ऋषि नारद बोले कि माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, माता पार्वती सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। फिर भगवान शिव बोले कि ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही है, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। फिर माता बोली कि ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूँगी। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया। लेकिन यह कथा इतनी रहस्यमय और प्रभावशाली थी कि वह नहीं चाहते थे कि इसे कोई और जीव सुन सके। इसलिए उन्होंने अमर कथा सुनाने के लिए एक एकांत, निर्जन और अत्यंत पवित्र स्थान चुना, अमरनाथ की गुफा। क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। इस गुफा तक पहुंचने से पहले भगवान शिव ने एक एक करके अपने सभी प्रतीकों का त्याग किया, ताकि वे संसार से पूरी तरह मुक्त होकर इस रहस्य को केवल पार्वती जी को ही सुना सके। यात्रा की शुरुआत में भगवान शिव ने सबसे पहले अपने प्रिय वाहन और असीम भक्ति का प्रतीक नंदी को त्याग। यह वह स्थान है जिसे आज पहलगाम के नाम से जाना जाता है। नंदी शिव जी के सबसे पुराने और समर्पित सेवक माने जाते हैं। नंदी का त्याग इस बात का संकेत था कि अब भगवान शिव सांसारिक दायित्वों और प्रतीकों से खुद को विरक्त कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को त्याग दिया। यह स्थान चंदनवाड़ी कहलाता है। चंद्रमा शिव के सौम्य और शांत स्वभाव का प्रतीक है। इसका परित्याग यह दर्शाता है कि शिव अब पूर्ण तपस्या और योग की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपने गले में लिपटे हुए वासुकी नाग को भी छोड़ दिया। जिस स्थान पर उन्होंने वासुकी का त्याग किया वह शेषनाग झील के रूप में जाना जाता है। वासुकी नाग शक्ति, नियंत्रण और जागरूकता के प्रतीक है। शिव जी के जटाओं में विराजमान जीवनदायिनी माँ गंगा को भी उन्होंने त्याग दिया। जिस स्थान पर उन्होंने माँ गंगा को मुक्त किया वह स्थान आज पंचतरणी के नाम से जाना जाता है। पंचतरणी का अर्थ है 5 नदियाँ, और यह माना जाता है कि यहाँ 5 पवित्र धाराएं प्रभावित होती हैं जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गुफा में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को द्वार पर नियुक्त किया और आदेश दिया कि जब तक अमर कथा पूरी ना हो जाए तब तक कोई भी उस गुफा में प्रवेश ना कर सके। जब सभी प्रतीकों का त्याग कर शिव जी संसार से पूरी तरह विरक्त हो गए तब उन्होंने गुफा में पार्वती जी को अमरता का रहस्य सुनाया। ऐसा माना जाता है कि यह कथा इतनी दिव्य और प्रभावशाली थी
कि जो भी इसे सुन ले वह मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। हे प्रिय भक्तों, लेकिन कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को तो नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफ़ेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हूँ हूँ की आवाज़ कर रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारा भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो कि सो रही थी। अरे देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर यह हुंकारा कौन भर रहा था? अचानक महादेव जी की दृष्टि अमर कथा को सुनते हुए उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े और बोले, मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। कबूतर बोले, हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की है, पर हमने आपसे अमर होने की कथा भी सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी, मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने में ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके थे। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमर गुफा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, शिव शिवा की जय, हर हर महादेव। अब आइए सुनते हैं एक और कथा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू लेकर आनी चाहिए। और कुछ समय के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करवा दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर और सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन किया करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया और बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए इस विचार को उसने अपनी सास से कहा कि हे माता जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से तो समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू बहुत उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कामों में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया था और अगले दिन बहू कुएं से जल लाने गई। फिर उसने रास्ते में गांव की 2 लड़कियों को पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जाते हुए देखा। उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो वह दोनों बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। बस यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। फिर लड़कियों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गई? तब वह बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब वह लड़कियां बोली कि आप चिंता मत करो,
अब प्रतिदिन इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा करके उन पर जल अर्पित किया करो। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली कि कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और प्रतिदिन उनके साथ मंदिर जाने लगे, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा किया करती और उनसे कहती कि मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। बस ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा करके घर आ गई। घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा कि अरे बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? तो वह बोली कि माँ जी, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। फिर सास बोली, अच्छा तो यह बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर हम दोनों ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने के लिए गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं अपने उपने थापने के लिए गई थी। फिर सास बोली कि चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुँचे जहां बहू ने आज उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा कि चलो अब ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। सास बोली कि नथ तो एक ही थी, यह दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ना शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नथ निकलते जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा कि यह क्या मजा है। तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उन्हें बता दी और कहा, यह भगवान भोलेनाथ ही आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात को सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल से हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ किया, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने बूढ़ी अम्मा और उनकी बहू पर की, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ये थे सावन मास में सुनने वाले भगवान शिव के सच्चे भक्त की कहानी। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा।